नमस्कार दोस्तों, फास्ट एंड फंडा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो आपको पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से आपको पास पहुंच जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो लगातार वीडियो को देखें, ताकि पूरे वीडियो को देखेंगे सारी चीज़ें समझ में आएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, मोशन यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो एक कर्व पाथ बनाता है। ये जो कर्व पाथ है ये पाथ बनाता है, और ये जो पाथ होता है इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और ये जो मोशन जो हो रहा है इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्शन हो रहा है यानी प्रोजेक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हम बात करते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जो ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है हम उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक कोई भी एक बॉल है जिसको किसी वेलोसिटी से यानी v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। इस तरीके से फेंका जा रहा है और यहाँ पे कुछ दूर जाकर यहाँ पे गिर जाता है, यानी फिर से जमीन पे मिल जाता है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है भाई साहब, इसको समझने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए कि जब ये v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसे, यानी ये कुछ एंगल बनाते हुए, अल्फा एंगल मान लीजिए, ये एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर भी होगा, यानी कि x डायरेक्शन में होगा ना जी। इसको क्या बोलते हैं, v cos अल्फा होगा जी, v cos अल्फा। और वही कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर भी होगा भाई साहब, v का v sin अल्फा इसको बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पूरा बता के रखा था कि कैसे होता है v cos v sin, ये सब कंपोनेंट के बारे में बहुत बार बताया है, एक बार नहीं लगभग 10 बार बताया हो। आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए। ये से देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये जा रहा है इधर, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी, इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी। अब भाई साहब यहाँ पे एक जो अगर बॉल फेंक रहे हो तो g भी लग रहा होगा। g कहाँ लगता है, जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो लेकिन जी जो नीचे लग रहा है भाई साहब, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन में ही लग रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है ना जी, यानी कि जी हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी एक्सेलरेशन हमारे वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं ना, ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम आपसे पूछ दें कि भाई साहब अगर मान लो कि ये वाली पूरा रेंज निकालनी हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये वाली रेंज निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक रेंज निकालनी है, तो आपका मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। यानी कि आप रेंज जब निकालने चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेंज निकालेंगे, तो आपका मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए कि एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अभी मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हमारा मोशन कौन से डायरेक्शन में लेंगे भाई साहब, हम मोशन लेंगे वाई डायरेक्शन में। अगर हमें हाइट निकालना होगा कभी भी, तो हम हमारा मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कितना हो जाता है, वी साइन अल्फा। अगर मान लीजिए जब हम ये डायरेक्शन में मोशन लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन भी तो जी आ जाएगा भाई साहब, आएगा ना, तो जी हम इसमें कंसीडर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर हमें टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना हो, या फिर टोटल टाइम निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना हो, तो क्या करेंगे, कौन सा मोशन लेंगे, वाई वाला मोशन ही लेंगे। हम वाई डायरेक्शन का ही मोशन लेंगे, क्योंकि एक्स वाला हमारा सिर्फ रेंज देगा, लेकिन वाई वाला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, और क्या देगा, हमारा हाइट दे देगा दोस्त। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया है, अल्फा एंगल है, यानी कि ये हमारा u cos अल्फा हो जाएगा, ये हमारा sin अल्फा हो जाएगा, u cos sin अल्फा y कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारा। और इस डायरेक्शन में x में हमारा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं होगा। और वहीं अगर y डायरेक्शन में देखा जाए तो माइनस जी एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है t, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा भाई साहब, t ही लगेगा। और तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा,
t प्लस टी। इस बात को ध्यान में रखिए, हम आगे जब प्रूफ करेंगे तो ये चीजें सारी समझ में आ जानी चाहिए। यानी t1 और t2 दोनों बराबर होगा, t1 कहाँ यहाँ से यहाँ तक और t2 कहाँ यहाँ से यहाँ तक, दोनों का टाइम दोनों बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, आगे चलेंगे हम आप सारी बातें बताते हैं। चलिए, टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट। अब देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें वाई डायरेक्शन वाली मोशन को लेंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्या करेंगे, वी वाई का मतलब वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, और ये u जो v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली जो फॉर्मूला होता है उसको लगा रहे हैं। यू वाई यानी कि जो वेलोसिटी हमारा है यू वाई वाई डायरेक्शन में, और जी टी। तो क्या हो जाएगा, वी वाई क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। अगर मान लो यहाँ से आप यहाँ पहुंच रहे हो तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यानी वी जीरो हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो होगा ही होगा जी भाई साहब। ठीक है, तो इनिशियल हमारा कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा क्यों, क्योंकि वाई कंपोनेंट वाला हम लेंगे, यहाँ से कोई वेलोसिटी है, ये वाला हमारा वाई कंपोनेंट है, तो यू साइन अल्फा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट माइनस जी टी, क्योंकि जी यहाँ पे नीचे लग रहा है, हमने बोला है कि हाइट निकालने के लिए हमें वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं। और इसको हम एडजस्ट करेंगे तो टी जो यहाँ पे टी है, t1 इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो टाइम हम निकाल रहे हैं कहाँ तक जाने के लिए, सिर्फ यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहा है तो यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए हमारा फॉर्मूला है यहाँ तक। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, टोटल 2 यू साइन अल्फा बाई जी। आपको इसको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, 2 यू आई का मतलब क्या, y कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। y कंपोनेंट में अगर मान लीजिए u वेलोसिटी से जा रहा है तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा ना जी। तो ये यू वाई का कहने का मतलब क्या है कि वाई कंपोनेंट सिर्फ लेना है, इस बात को ध्यान में रखिए। इससे आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए, और जबरदस्त वीडियो जानकारी देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम हाइट, अब हाइट हमें निकालना है, तो भाई साहब अगर ये एक यहाँ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाइट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट यहाँ देखना है हमको, टाइम हमने निकाल लिया है यहाँ तक का टाइम, तो क्या हो जाएगा। और हाइट निकालने के लिए हमने आपको बोला था कि सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को लेंगे, वाई डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को। तो देखिए h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि g हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये u वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो क्या होगा, u साइन थीटा होगा ना जी, या u साइन अल्फा होगा अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो। ठीक है, तो हम ले लेंगे u साइन अल्फा, t का वैल्यू हमको पता हो गया है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमको पता हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे t1 होगा, यानी कि यहाँ पे पहुंचते तक का टाइम, तो u साइन अल्फा बाई जी माइनस 1 बाई जी 2g, और ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, और हमारा ये सॉल्यूशन करने के बाद, थोड़ा एडजस्ट करने के बाद, हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया है यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और हमारा ये एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, थर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है, h मैक्स मैंने मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर। यू स्क्वायर हमको बता के रखे हैं, यू वाई का मतलब वाई डायरेक्शन वाला इनिशियल वेलोसिटी, ये बात को समझ में आना चाहिए आपको। यू वाई स्क्वायर का मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा होता है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो क्या करेंगे, बाई 2g, ये फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो ये क्या करेंगे, यू स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो यू वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। भाई साहब आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक बनता है, आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए भाई साहब, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके इस वीडियो से। दोस्तों अब देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना हमने बता दिया है, उसी को यहाँ पे फिर से दोहराया जा रहा है।
तो आपको पता चल गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। सिर्फ डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से ये वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी लेंगे, यहाँ तक आप पहले निकाल लेंगे और इसको इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद, तो क्या करेंगे, सिर्फ वैसा ही कर देना है। इसका फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे पहले पूरा जिक्र कर दिया है अच्छे से, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी करके, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब रेंज निकालेंगे भाई साहब। रेंज निकालते वक्त हमने आपको एक बात बताया था कि अगर मान लो कि रेंज निकालना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में सॉरी एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, यू कॉस अल्फा। ये अगर एंगल अल्फा रहेगा तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस अल्फा। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स डायरेक्शन में, भाई साहब जीरो होता है, क्योंकि हमारा तो जी नीचे लग रहा होगा ना, इधर एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा तो जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए इसका रेंज जो दिया हुआ है वो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, तो रेंज आर इक्वल टू क्या, यू टी यू टी यू टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यू टी क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो हमारा जी तो इधर लग नहीं रहा है, कुछ एक्सेलरेशन है नहीं, तो यू टी होता है, यू टी करेंगे तो यू हमारा क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, यू कोस अल्फा और इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई साहब टोटल, क्योंकि यहाँ तक थोड़ी है, ये रेंज आने में इतना टाइम लगना चाहिए था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है, यू टू यू साइन अल्फा बाई जी, और लगा देंगे यहाँ पे 2u साइन अल्फा बाई जी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब भाई साहब एक और चीज जान लीजिए, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, u जो निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये x डायरेक्शन का है, और ये वाला जो है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको इतना, ये वाला, ये क्या है, ये सिर्फ इतना इतना, ये वाला क्या है, u साइन अल्फा क्या है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है भाई साहब, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है। ये कौन सा है, u साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर जा रहा है अल्फा एंगल से जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन वाला यू कोस अल्फा और वाई डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा। इसीलिए हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, 2ux, ये वाला ux हो जाएगा यू कोस अल्फा, और इनटू ये जो 2 है तो 2 बाहर ला लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू ui का मतलब u साइन अल्फा बाई जी। भाई साहब ये बात समझ में आ गई तो भाई साहब लाइक बनता है, लाइक दबा दब करते रहिए, कमेंट सेक्शन में डालिए फटाफट कि कैसा लग रहा है आपको। और देखिए साइन 2a इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार इसको आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया, तो अब यहाँ पे दिखाते हैं एक और चीज कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2r बाई जी। इसको बाद में मतलब इसको ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए टोटल टाइम है T1 इंटू T2 बोलेगा तो क्या हो जाएगा 2r बाई जी, T1 बाई T2 बोलेगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। ये समझिए कैसे हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एंगल है, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा एंगल होगा, तो ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ तो भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए ये वाला जो प्रोजेक्शन है और ये वाला जो प्रोजेक्शन है, भाई साहब ये दोनों का रेंज कैसे सेम हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन भाई साहब हम आपको अभी बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है, अगर मान लीजिए ये अल्फा है, अल्फा 1 है प्लस अल्फा 2 है, ये दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, और दोनों का जब सम 90 डिग्री होगा, यानी कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों एंगल पर अगर प्रोजेक्शन किया जाएगा तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा, यानी कि थीटा पे सेम होगा और 90 माइनस थीटा पे सेम होगा। दोनों एंगल पे क्या होगा, ये हमारा रेंज सेम होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम रेंज की बात किया जाए तो 45 डिग्री पर हमारा मैक्सिमम रेंज होता है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है आपको पता है, साइन 2 अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, यानी उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो 2 अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। ये प्रूफ हम बता रहे हैं आपको, और ये चीज आपको पता चल गया, r मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी।
यानी आर मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पर होता है। अगर 45 डिग्री पर होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो यही नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री पर अगर कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है, 45 डिग्री पर कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका उसका जो रेंज होगा वो 2 बार इक्वल होगा। वो इक्वल कब कब होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, यानी एक अल्फा पे होगा, एक 90 माइनस अल्फा 1 पे होगा। ठीक है, इस टाइप से होगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए H1 और H2 की बात करे जा रहा है। मान लीजिए H1 और इंटू H2 रहेगा, तो अगर दो हाइट है H1 और H2 तो क्या हो जाएगा, उसका रेंज क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 16 होगा। इसको फॉर्मूला को याद रखिए, H1 बाई H2 दे देगा tan स्क्वायर बाई tan स्क्वायर अल्फा होगा। अगर 16 H1 इंटू H2 इक्वल टू, ये इसी को इधर कर दिए भाई साहब आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इसका ये पूरा है, इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व किया गया सिर्फ आर इक्वल टू 4 रूट अंडर H1 इंटू H2। अगर दो H1 और H2 दिया रहेगा तो रेंज के बारे में पता चल जाएगा आपको। एक सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ही हो रहा है, इसका इसका और इसका बता रहे हैं। अगर H1 और H2 दिया रहेगा तो रेंज के टर्म में कैसा होता है इसका रिलेशन, आर इज इक्वल टू रूट अंडर H1 H2। ठीक है, इस टाइप से ये वाला एक फॉर्मूला है, H1 बाई H2 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब भी देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए कोई वेलोसिटी है, इसको यू से फेंक रहे हैं और आर इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी v है, यानी फाइनल वेलोसिटी होगा ना v, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये वाला एंगल कुछ हो जाएगा थीटा वगैरह। ठीक है, ये एंगल तो हमेशा चेंज होता रहेगा ना, v cos थीटा और v sin थीटा, ये कंपोनेंट हो गया। तो मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो u cos अल्फा है, ax इस तरफ 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, y डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन g है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेक्टर u क्या, u cos अल्फा i u sin अल्फा j। समझ में आ रहा है, ये वाला यहाँ पे इनिशियल पे ले रहे हैं। वहीं हम x डायरेक्शन ऊपर में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो वेलोसिटी होगा, ये वाला वेलोसिटी दोनों तो बराबर ही होगा ना जी, क्योंकि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन में, वही तो फाइनल वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों बराबर इसलिए होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो दोनों तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। v cos थीटा यानी v cos थीटा इक्वल्स टू u cos अल्फा, ये पहला इक्वेशन हो गया। और y डायरेक्शन में क्या करेंगे, v sin थीटा इक्वल्स टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिए हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला लगा लिए हमारा, फॉर्मूला से ये फॉर्मूला से, तो v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, v साइन थीटा इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा माइनस जी टी। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा ये ऐसा इस टर्म में हम i और j के टर्म में कर दिए, y वाले को j कर दिए, x वाले को क्या कर दिए, आई कर लिए। अब हम इससे निकालेंगे बहुत ही बेहतरीन, ये हमारा ऐसा चीज हो गया है। अब हम कुछ अच्छा चीज करने वाले हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन बोलेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। ये बातों को थोड़ा देखिए, अब कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये देखिए, ये पढ़ लीजिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एंड ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए भाई साहब, सेम वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब हम ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रैजेक्टरी का मतलब पूरा एक इक्वेशन निकालेंगे y और x के टर्म में, दोनों के टर्म में। तो x हमारा क्या हो जाएगा, u t, u हमारा क्या है x डायरेक्शन में u cos अल्फा इंटू t, और y डायरेक्शन में क्या करेंगे u sin अल्फा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा एक इक्वेशन आता है भाई साहब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये वाली हमारी पूरी इक्वेशन हो जाती है, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, t का वैल्यू निकाला और t का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, वो इक्वेशन आ गया ऐसा। ठीक है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है, x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। और इसको सिंप्लीफाइड टर्म में लिखेंगे, रेंज के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे हम, y इज इक्वल टू x tan अल्फा इंटू 1 माइनस x बाई आर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अभी देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर अ हॉरिजॉन्टल थ्रो पार्टिकल। अब मान लीजिए अगर कोई भी बॉल है किसी हाइट से
फेंका जा रहा है, यहाँ से फेंका जा रहा है, ये यहाँ से फेंक देते हैं ऊपर से, तो या तो हाइट है, ये बॉल वहां पे जी लग रहा है ऐसे, लेकिन हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जब हॉरिजेंटल फेंका जा रहा है यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन वाला तो यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं। अभी देखते हैं क्या ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू हमारा इतना, हमारा इक्वेशन है जो कि मैंने अभी अभी बताया, x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्फा क्या है, यहाँ पे जो ये जो फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, जीरो है। अल्फा का वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने जो पहले फेंक रहे थे तो वहां पे अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता था, यहाँ से ऐसे जाता था तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू होता था, लेकिन यहाँ पे जीरो है। तो क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू जीरो कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। भाई साहब इसको भी समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड इज इतना, u वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 8j। समझ लीजिए ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है। ये कौन सा y कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे vx 6 मीटर, ठीक है, vy 8 मीटर। अब क्या करना है, रेंज निकालना है आपको। रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 इंटू vx इंटू vy बाई g, 6 इंटू 8 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, पटाख से आंसर आ गया। चलिए सेकेंड मेथड क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में क्या करना है, इसको अगर रेंज अगर निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, ये वाला डायरेक्शन लेंगे, ut लेते हैं ना, g तो इधर है नहीं, तो क्या करेंगे 6 हमारा vx दिया हुआ है और t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है 2u y बाई जी, y का वैल्यू हमारा u क्या हो जाएगा, ये y वाला है टर्म, तो 8 दिया हुआ है u हमारा, u 8 दिया हुआ है ना g, ये वाला, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल पोस्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको समझ में आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लीजिए। In the situation shown, a player kick a ball with 20 meter per second. The distance of a 3 meter height goal post is 25 meter away from the player, ठीक है। Find whether there will be a goal or not। अभी देखना है कि यहाँ मान लीजिए कि एक आदमी है, यहाँ लड़का है, ये मारा बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 45 डिग्री के इस पे मार रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ से 25 मीटर की दूरी पे, तो इसको आपको बताना है कि ये 3 मीटर का गोल पोस्ट है, क्या इसके अंदर में गोल होगा या नहीं होगा, ठीक है। 3 मीटर के अंदर में होगा या नहीं होगा, या फिर इसके ऊपर से पार हो जाएगा, तो ये देखना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हमें ये ट्रेजेक्ट्री ही देखना है ना, इसका पार्टिकल का देखना है कि कैसे जा रहा है, ठीक है। तो हम ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, इसमें सारी चीजें पुट कर देंगे, क्योंकि हमें सब पता है, एक्स भी पता है, वाई हमको पता है नहीं है, वाई हमको निकालना है, क्योंकि 3 मीटर दिया हुआ है, वाई नहीं है, हमको निकालना है। अगर इसके रेंज में आ जाएगा तो इसमें चला जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा, तो निकालना है। हमें पता हो गया कि एक्स दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, अब इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। हमें एक्स के टर्म में ऐसा निकल के आ रहा है y इज इक्वल्स टू, और x का वैल्यू हमें पता है 25 दिया हुआ है, हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आने वाला है 9.375, ये क्या है, बहुत ही ऊंचा हो जाएगा इससे 3 मीटर से, और ये ऊपर ही ऊपर बाहर की तरफ बॉल बाहर चला जाएगा 6 रनों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपका ये निकल के आ जाएगा, बोल देंगे हेंस देयर इज नो गोल ऑकर। समझ में आ रहा है आपको, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आप इसके लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भाई साहब करिए। बहुत बोलते बोलते बहुत मुंह दर्द कर रहा है भाई, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको, हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसमें, और देख लीजिए कैसा है, बड़ा मजा आएगा अभी। A body is projected horizontally from top of a height of tower at a speed 20 meter per second. Find the displacement of a body at 10 t is equal to 10 seconds, ठीक है। अभी मान लीजिए कि एक आदमी है, यहाँ से बॉल फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड इस किसी हाइट से फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी कि अल्फा आपका 0 ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आपको निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला, इसका ये वाला निकालना है, ठीक है। यहाँ तक आपको दे दिया है, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। अभी समझना क्या है, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, ux 20 मीटर पर सेकेंड, और रेंज निकालना है, इसका रेंज, ऐसा रेंज निकालना है, ऐसा वाला, ठीक है। तो ux t तो क्या हो जाएगा हमारा
20 इंटू ये, तो ये कौन सा है डायरेक्शन, क्योंकि ये इंक्लाइंड है इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में जाके तो फिर इसको सॉल्व कर रहे थे, 200 आई कैप आ गया। ठीक है, अब वी वाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ए वाई क्या है, ए वाई हमारा जी तो है भाई, नीचे तो लग रहा है जी, जी नीचे लग रहा है ना जी, जी तो नीचे लग रहा है, तो ये बॉल जा रहा है लेकिन जी नीचे लग रहा है, तो हम निकालेंगे वी वाई 1/2 जी टी स्क्वायर, सॉरी, तो ऐसे निकाल लेंगे हम, क्या कर लेंगे, ऐसे करके हम ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और r इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये वाली इसको स्क्वायर करेंगे और इसका वी वाई का स्क्वायर करेंगे निकालने के, और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। भाई साहब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई वी वाई 1/2 जी टी स्क्वायर कैसे हो गया, भाई साहब ये आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना कैसे है कि मान लीजिए कि ये क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो होता ही है। ठीक वैसा ही काम किया जा रहा है। अब वी वाई आपका 0 है, यहाँ पे 0 है वी वाई, ठीक है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आप निकाल रहे हैं ये x निकाल रहे हैं, और ये जो वी वाई कर दिया है इसको वी वाई नहीं बल्कि ये y हो जाएगा भाई साहब, ये y होगा, y वाला डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये x हो गया और ये y वाला निकाल लेंगे, और y निकाल के हम ये कर देंगे, क्योंकि y हमारा 0 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ गलत था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम, ये बात समझ में आना चाहिए आपको, कैसे, इससे जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस गाड़ी पे बैठा हुआ है, ये गाड़ी भी चल रहा है कुछ स्पीड से 20 वेलोसिटी से, ठीक है, तो और इस पे बॉल फेंक दिया, ये बंदा है बदमाश है और इस पे बॉल फेंक दिया किसी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, तो इसका भाई कुछ कंपोनेंट इधर होगा, कुछ कंपोनेंट इधर होगा वाई डायरेक्शन में, किस एक्स डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि जब एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा, तो ये भी वेलोसिटी तो ऐड हो जाएगा ना भाई, है जाएगा ना, तो v इसमें ऐड हो जाएगा, और जब x डायरेक्शन का जब हम रेंज निकालना शुरू करेंगे तो ये वेलोसिटी वाला हमारा ऐड हो जाएगा, फिर टाइम निकालेंगे, फिर ऐसे करके हम निकालेंगे। तो चलिए ux, तो क्या हो जाएगा, ux हमारा ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा प्लस v, और u क्या होगा, सेम होगा, u sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी यू वाई बाई जी, 2u बाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, तो 2u साइन अल्फा बाई जी, ये तो सेम हो गया। अभी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, ux t यानी ux यानी ये वाला पूरा वेलोसिटी हो जाएगा ux cos अल्फा प्लस v, एंड t का हमारा t हो जाएगा, ये वाला हम डाल देंगे, हमारा आ जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख लीजिए, एक यहाँ पे व्हीकल है, ये यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए रोक के वीडियो। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे समझा देते हैं। एक व्हीकल है, जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये इसको ये यहाँ पे फेंक दिया है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बॉल जो फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है, 45 डिग्री पे फेंका है। अब इसका हम सब चीज निकालते हैं, यू आई है, यू आई हमको पता हो गया, कैसे, ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे 40 साइन जो 45 डिग्री है वैसे करके, और यू एक्स है वैसे ले लेंगे, और प्लस 10 हम ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ अ बॉय टू कैच, कैच मतलब कैच करना है इसको, वेलोसिटी निकालना है, जो किस लिए, ताकि ये कैच कर ले, ये बॉल को कैच कर ले। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा पता ही है 2u बाई जी, सेम u हमको पता हो गया। यहाँ पे रेंज ux t इतना, यानी कि रेंज हमारा निकल गया। अब भाई वेलोसिटी तो निकालना है, हो गया, रेंज हमारा निकाल दिए, इतना रेंज है ना हमारा, इतना रेंज निकल गया हमारा। तो निकालना भी क्या था हमको, कि क्या निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एंड टाइम एंड पोजीशन एट विच ही विल कैच द बॉल, यानी कि इस आदमी को कहाँ पहुंचना पड़ेगा कैच करने के लिए, यहाँ पहुंचना पड़ेगा, और इसका रेंज निकाल लेंगे तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे पता हो गया भाई साहब, समझ में आ गया होगा। अब हमारा भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, हम एक वीडियो डालेंगे, 5 मिनट का वीडियो होगा, अगला वीडियो देख लीजिए, इसमें इंक्लाइन प्लेन का पूरा जानकारी हम दिए रहेंगे, और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 5 मिनट की वीडियो होगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको जानकारी देना है तो थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा भाई, चलेगा, क्योंकि आपको गलना नहीं है,
चलना है, चलने के लिए इतना तो काम करना पड़ेगा। चलिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो चलिए भाई, इंक्लाइन प्लेन पे हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।